हम्म, हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे हाइड्रोलिक पंप्स के बारे में। इसके लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था कि हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है। तो हाइड्रोलिक मशीन्स जो होती है दो पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स को। पहला हाइड्रोलिक टरबाइन, दूसरा हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक टरबाइन क्या थी, इसमें हम कन्वर्ट कर रहे थे हाइड्रोलिक टरबाइन आर दोज मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि ये तुम्हारी थी हाइड्रोलिक टरबाइन पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस थी। और इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टरबाइन भी देखी थी, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, पल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, डेरियस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन। और हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक पंप के बारे में। तो हाइड्रोलिक पंप क्या होता है, ये एक पावर कंज्यूमिंग या पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस होती है। पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होती है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं फ्लूइड की मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। यानी कि द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी आर कॉल्ड पंप एंड हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। मतलब जो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में। एंड इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू pressure energy by means of centrifugal force acting on the fluid, then the hydraulic machine known as centrifugal pump। मतलब हाइड्रोलिक पंप के बारे में दो टाइप के हाइड्रोलिक पंप होते हैं। हाइड्रोलिक पंप जो होता है दो टाइप का होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक, तो देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या रेसिप्रोकेटिंग पंप हो, दोनों क्या हाइड्रोलिक पंप है। यानी कि उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लूइड की हाइड्रोलिक मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, और हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर के फॉर्म में। तो हाइड्रोलिक सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या हो जाएगा, द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी इफ द मैकेनिक सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिफिनेशन होगी इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी by means of centrifugal force acting on the fluid, then the hydraulic machine known as centrifugal pump। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करेंगे फ्लूइड की। जैसे पहले हम क्या करेंगे, जब पंप क्या होता है पावर एब्जॉर्बिंग या पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, यहाँ सप्लाई करेंगे। फिर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी में, प्रेशर एनर्जी में। तो हम पंप में क्या कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। मगर टरबाइन में क्या था, टरबाइन में हम हाइड्रोलिक फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी से को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया पंप में और टरबाइन में। तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में देखेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, if the mechanical energy is converted into pressure energy by means of centrifugal force acting on the fluid, then the hydraulic machine is called centrifugal pump। और सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग प्रिंसिपल अब देखेंगे हम लोग। सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। और ये फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, फ्री वर्टेक्स फ्लो क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है वो लिखा है यहाँ पे देखो, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट एज ए रिवर्स ऑफ इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का रिवर्स होता है। यानी कि इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन में हमारा जो वाटर है वो फ्लो कर रहा था आउटवर्ड टू इनवर्ड, इसलिए हम बोलते हैं उसको इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। मगर हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या हो जाएगा, वाटर फ्लो करेगा आउटवर्ड टू इनवर्ड, यानी कि आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन होगी। जैसे इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन में हमारा वाटर फ्लो कर रहा था आउटवर्ड टू इनवर्ड, तो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन कहलाते हैं। अब हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में वाटर फ्लो करेगा इनवर्ड टू आउटवर्ड, इसलिए ये आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है या रिवर्स है इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का। और सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, ये फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो पे काम करता है। जो फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, दो टाइप के वर्टेक्स मोशन होते हैं। वर्टेक्स मोशन मतलब ये होता है अगर हम फ्लूइड को रोटेट करा रहे हैं, फ्लूइड किसी कंटेनर में रखा हुआ उसको किसी आरपीएम पे रोटेट करा रहा है तो वो वर्टेक्स मोशन कहलाता है।
वर्टेक्स फ्लो कहलाता है। अगर हम फ्लूइड को रोटेट करा रहे हैं किसी सर्टेन स्पीड से, ठीक ना। तो अगर वर्टेक्स फ्लो जो होता है दो टाइप का होता है। वर्टेक्स फ्लो होता है दो टाइप का होता है। एक फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है, एक क्या होता है फोर्स वर्टेक्स फ्लो। फोर्स तो वर्टेक्स फ्लो मतलब मोशन ऑफ फ्लूइड इन सिलिंड्रिकल डायरेक्शन, मतलब अगर रोटेट करा किसी फ्लूइड को, किसी कंटेनर में रखा है किसी आरपीएम से, तो वो जो रोटेशन होगा फ्लूइड का उसको हम कहेंगे वर्टेक्स मोशन हो रहा फ्लूइड का। वर्टेक्स फ्लो दो टाइप का होता है, एक फ्री वर्टेक्स फ्लो, दूसरा फोर्स वर्टेक्स फ्लो। तो फ्री वर्टेक्स फ्लो का मतलब ये हुआ जब हम कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लगाए हैं फ्लूइड को रोटेट कराने के लिए, हम कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लगाए, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल टार्क एक्सर्टेड ऑन द सिलिंड्रिकल कंपोनेंट, तो हम कहेंगे वो फ्री वर्टेक्स फ्लो है। अगर फोर्स वर्टेक्स फ्लो में कि ये होता है फिर फोर्स मतलब क्या हुआ, फोर्स लगाना पड़ रहा है हमको, टार्क लगाना पड़ रहा, यानी कि व्हेन एक्सटर्नल टार्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द फ्लूइड देन इट इज नोन एज फोर्स वर्टेक्स फ्लो। तो जो हमारा वर्टेक्स फ्लो में जो फोर्स वर्टेक्स फ्लो है, वो फोर्स वर्टेक्स फ्लो पे बेस होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या करते हैं, हमको एक्सटर्नल टार्क लगाना पड़ता है फ्लूइड को रोटेट कराने के लिए। तो यानी कि टार्क की वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती है इन केस ऑफ फोर्स वर्टेक्स फ्लो। और इन फ्री वर्टेक्स फ्लो में क्या होगा, तुम्हारा टार्क जो होगा जीरो होगा, क्योंकि हम कोई टार्क नहीं लगाते हैं, बिना टार्क लगाए फ्लूइड का रोटेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री वर्टेक्स फ्लो। फ्री वर्टेक्स फ्लो का हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं घर में वॉश बेसिन में, ठीक। उसमें क्या होता है फ्लूइड हल्का सा रोटेट होते हुए जाता है, उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है मगर हल्का सा रोटेशन में हो जाता है। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में जब केसिंग के बारे में देखे थे हम लोग, जब केसिंग के बारे में हम लोग देखे थे, स्पाइरल केसिंग के बारे में हम लोग देखे थे वहाँ पे टरबाइन में हम लोग देखे थे स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग क्या थी, एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया की ट्यूब थी जिसके थ्रू वाटर हमारा फ्लो कर रहा था, और उसका एरिया क्या होता था ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा था, तो वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी। तो जो स्पाइरल केसिंग थी इस तरह की हमारी, इस तरह कुछ ग्रेजुअली इंक्रीज, यहाँ से पेन स्टॉक के थ्रू हमारा वाटर फ्लो कर रहा था, तो इसके थ्रू जब वाटर इंटर कर रहा था तो हमको कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लगाना पड़ रहा था। फ्लूइड अपने खुद मोमेंटम की वजह से, कुछ सफिशिएंट मोमेंटम था जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा था, रोटेशनल मोशन में आ जा रहा था। तो ये जो मोशन होता है जब फ्लो ऑफ वाटर थ्रू केसिंग, ये तुम्हारा फ्री वर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल होगा, यानी कि इसमें कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लगा रहे फिर भी हमारा फ्लूइड में रोटेशन आ गया, तो फिर वर्टेक्स फ्लो का मतलब होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या वर्किंग है फोर्स वर्टेक्स फ्लो की, सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो बेस्ड होता है फोर्स वर्टेक्स फ्लो पे, यानी कि व्हेन एक्सटर्नल टार्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द फ्लूइड देन इट इज नोन एज फोर्स वर्टेक्स फ्लो, एंड इन केस ऑफ फोर्स वर्टेक्स फ्लो टार्क विल नॉट बी जीरो। टार्क क्या होगा, टार्क की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। तो हम लोग अब देखेंगे कि कैसे वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो centrifugal pump act as a reverse of inward flow reaction turbine. This means that flow in centrifugal pump is in the radial outward direction. The centrifugal pump works on the principle of force vertex flow. Which means that when a certain mass of liquid is rotated, by an external torque, then rise in pressure head of rotating fluid take place. इसका मतलब क्या हुआ, देखो कह रहा है कि जब हमारा कोई सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड को उसको रोटेट करें एक्सटर्नल टार्क लगा के, तो राइज इन प्रेशर हेड टेक प्लेस होता है, यानी प्रेशर हेड इंक्रीज कर जाता है। मान लो तुम्हारे पास पहले कोई फ्लूइड ये था अभी बिफोर रोटेशन, किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड था रखा हुआ था, अब हम क्या कर रहे हैं किसी एंगुलर स्पीड से हम रोटेट करा रहे हैं, ओमेगा क्या एंगुलर स्पीड, किसी सर्टेन आरपीएम पे फ्लूइड को रोटेट करा रहे हैं। जब फ्लूइड को रोटेट कराएंगे तो अब इसका शेप इस तरह कुछ हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तुम्हारा एंगुलर स्पीड है ओमेगा, मान लो किसी सर्टेन ओमेगा पे, तो अब हमारा शेप जो हो जाएगा फ्लूइड का इस तरह कुछ हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं अगर ये पॉइंट को 1 माने और ये पॉइंट को 2 माने, तो हम देख रहे हैं कि इतना हाइट जो है हमारा फ्लूइड है राइज कर गया, एच हाइट जो है 1 से 2 में फ्लूइड हमारा राइज कर गया, ये वाला फ्लूइड क्या गया राइज कर गया जब एक्सटर्नल टार्क लगाएं। तो राइज इन प्रेशर हेड जो होता है, यानी कि जेड जो होता है इसको एच बोलते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो राइज इन प्रेशर हेड जो होता है तुम्हारा वो होता है जेड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g।
जो तुम्हारा जो हेड राइज किया यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारा फ्लूइड का शेप है आफ्टर रोटेशन ओमेगा। तो अब तुम्हारे कुछ इस तरह हो गया। देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे, इसको हम कहते हैं राइज इन प्रेशर हेड, या जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि जेड हाइट हमारा फ्लूइड जो है लिफ्ट कर गया, तो इसकी वैल्यू होती है जेड की। जब हम ड्राइव करते हैं तो आता है जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g, और यही जेड इक्वल टू इसके इस तरह लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन 2g। जेड इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g भी होता है, क्योंकि वी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो लिफ्ट है तुम्हारे प्रेशर हेड की जो वैल्यू है वो आ रही ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। तो इससे एक चीज़ हमको पता चल रही है कि हमको प्रेशर हेड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा फ्लूइड जो है लिफ्ट करेगा उतना ही हाइट पे। मगर हमको जेड की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर हैं जिनको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर ओमेगा, क्योंकि जेड जो है जेड इज डिपेंडिंग ऑन ओमेगा एंड रेडियस आर। तो हम क्या करें, अगर हम रेडियस बढ़ा दें, यानी कि तुम्हारा कंटेनर था, कंटेनर का रेडियस बढ़ा दो, सिलेंडर था, सिलेंडर का रेडियस बढ़ा दो, रेडियस बढ़ा दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा ज़्यादा हाइट तक वाटर लिफ्ट कर जाएगा। मगर ये पॉसिबल तो है, मगर ये उतना इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि अगर हम रेडियस बढ़ा देंगे सिलेंडर का तो उससे क्या होगा, तुम्हारा साइज एक बढ़ जाएगी सिलेंडर की, दूसरी कॉस्ट बढ़ जाएगी सिलेंडर की। तो हम उस हाइट बढ़ेगी, जेड तो इंक्रीज करेगा, मगर कॉस्ट और साइज इंक्रीज कर जाएगी। साइज इंक्रीज करेगी किसी भी कंपोनेंट की, तो जैसे हम रोटेट करा रहे उसको, तो उसका इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा। इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा तो हमको टार्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये सब क्या ड्रॉबैक है, रेडियस को हमने ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड। अगर हम स्पीड को इंक्रीज करें तो जेड इजिली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अगर हम जेड का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। इसका मतलब अगर हम ओमेगा को इंक्रीज कर दें तो हमारा जेड इजिली इंक्रीज कर जाएगा। ओमेगा को इंक्रीज करना आसान है, वो आरपीएम बढ़ा दो, रोटेटिंग एलिमेंट की आरपीएम बढ़ा दो, ओमेगा बढ़ जाएगा। हाई आरपीएम पे रोटेट करो फ्लूइड को तो उसका जेड इंक्रीज कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ओमेगा को इंक्रीज कर देते हैं। अगर ओमेगा को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा कॉस्ट भी बच जाएगा, इनर्शिया इफेक्ट भी कम हो जाएगा और इकोनॉमिकल भी होगा। ठीक, तो हमारा क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वर्क करता है फोर्स वर्टेक्स फ्लो। मतलब when certain amount of liquid is rotated by an external turn, then rise in pressure head of rotating fluid take place. When the rise in pressure head at any point of the rotating liquid, तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वर्क होता है फोर्स वर्टेक्स फ्लो। मतलब when certain amounts of liquid is rotated by an external torque, then rise in pressure head of liquid takes place, and the rise in pressure head at any point of rotating fluid is directly proportional to the square of tangential velocity of the liquid at that point. और क्या होता है, जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g होता है। यानी कि एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो जेड की वैल्यू होती है राइज इन प्रेशर हेड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g होगा। This is your container which is rotating at certain RPM omega. This is your shape of the water after rotation. हम क्या, let us consider at point 1 which is located at the axis of rotation, and this is your point 2, and the distance between point 1 and point 2 is Z, which is your pressure head omega square तो हम देख रहे हैं अगर ये 1 है ये 2 है, तो अगर रेडियस देखें हम, तो अगर रेडियस कितना है यहाँ पे R1 है, वाल से सिलेंडर के वाल से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो 1 पॉइंट हम कंसिडर किए उसकी रेडियस कितना है R1 है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से तुम्हारा ये 2 पॉइंट लिए हम, जो शेप है तुम्हारा इसका आफ्टर रोटेशन 2 पे, उसकी मान लो रेडियस R2 है। तो जब हम जेड निकाल रहे हैं तो जेड निकालना देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला आता है R2 स्क्वायर क्योंकि रेडियस ज़्यादा है, माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट एक सर्टेन आरपीएम रोटेट कर रहा है, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2g।
राइज इन प्रेशर हेड क्या होता है, जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जहाँ पे रेडियस ज़्यादा है वहाँ पे लिफ्ट जो होगा ज़्यादा होगा, यानी कि प्रेशर हेड ज़्यादा होगा। यानी कि जहाँ रेडियस ज़्यादा, अगर रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे हम तो राइज इन प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि जहाँ रेडियस ज़्यादा है, तो यानी कि अगर एक रोटेटिंग यूनिट हम लोग पढ़ेंगे इम्पेलर, तो उसमें क्या होता है तुम्हारा, ये रोटेशन ब्लेड होता है, वेंस कहते हैं इसको हम, बैकवर्ड वेंस लगा होता है। तो ये तुम्हारा मान लो इसकी इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, ये कोई सेंटर होगा इसका, ये इनर रेडियस R1 है, ये तुम्हारी क्या R2 तुम्हारा आउटर रेडियस है। तो हम देख रहे हैं जब फ्लूइड इंटर करेगा बैकवर्ड वेन में, तो जब फ्लूइड इनर रेडियस पे होगा, क्योंकि रेडियस कम है तो वहाँ राइज इन प्रेशर हेड कम होगा। और जैसे ही फ्लूइड तुम्हारा आउटर रेडियस पे आएगा तो राइज इन प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना चालू कर जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि द राइज इन प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट ऑफ रोटेटिंग फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट। Thus, at the outlet of impeller, where the radius is more, rise in pressure head will be more, and the liquid will be discharged at the outlet with a high pressure head. यानी कि जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर हेड ज़्यादा होगा, प्रेशर हेड ज़्यादा होगा तो जो लिक्विड है ज़्यादा हाइट तक लिफ्ट करेगा। तो दिस इज जो क्या है तुम्हारा, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेसिक प्रिंसिपल है। यानी कि प्रिंसिपल क्या है इसका, फोर्स वर्टेक्स फ्लो पे वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। फोर्स वर्टेक्स फ्लो का मतलब ये हुआ, अगर हम किसी फ्लूइड को किसी सर्टेन टार्क से रोटेट करा रहे हैं तो फ्लूइड का में जो है राइज इन प्रेशर हेड होता है। ठीक, और जो राइज इन प्रेशर हेड हमारा जो वाटर है वो सर्टेन हाइट तक लिफ्ट कर जाएगा। अब देखो, अब कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो हम लोग यूज करते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं वर्किंग के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे वर्किंग कैसे, उसका एक्चुअल वर्किंग क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। देखो ये पहला पार्ट होता है तुम्हारा मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। फर्स्ट पार्ट होगा इम्पेलर, सेकंड केसिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप। तो देखो इम्पेलर क्या होता है, इम्पेलर इज रोटेटिंग एलिमेंट है। इम्पेलर क्या होता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है जिसको हम इम्पेलर कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। और इट कंसिडर सीरीज ऑफ बैकवर्ड गाइड वेंस। इट इज द मेन इम्पेलर इज माउंटेड ऑन ए शाफ्ट दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, दैट इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली शाफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यानी कि अगर इम्पेलर जो रोटेटिंग एलिमेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड गाइड वेंस, बैकवर्ड कर्ड वेंस। द इम्पेलर इज माउंटेड ऑन अ शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू द सॉफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर। देखो जैसे टरबाइन हम लोग यूज़ कर रहे थे रनर, टरबाइन में हम लोग यूज़ करते थे टैट है रनर का, याद होगा। और रनर हमारा लगा था, क्या था, रनर एक रोटेटिंग एलिमेंट था, और विच नंबर ऑफ वेंस और अटैच्ड, नंबर ऑफ वेंस क्या था, अटैच थे उसके रनर पे। जैसे हम कैप्लान टरबाइन देखे तो उसमें 4 to 6 वेंस थे, और फ्रांसिस टर्बाइन 16 से 24 वेंस थे। तो उसी तरह क्या होता है, इम्पेलर भी एनालॉगस होता है रनर। इम्पेलर भी क्या होता है, एक टाइप का रनर ही होता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है, जिसके ऊपर बैकवर्ड गाइड वेंस जो होते हैं अटैच्ड होते हैं। और इम्पेलर की जो शाफ्ट है वो इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, मतलब जो आरपीएम इलेक्ट्रिक मोटर की होगी सेम